बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युरिद फीहि बिइल्हाद बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। हर किस्म दी हम्दो सना किबरियाई बड़ियाई बुजुर्गी तारीफ़ात तमहीदात तमजीदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ाते गिरामी वास्ते अनगिनत लातादाद बेशुमार बेहिसाब दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकत वास्ते करोड़ हाँ रहमता नाज़िल होन सहाबा किराम आले रसूल अहले बैत ताबीन इज़ाम औलिया किराम और बुजुर्गान दीन वास्ते। सामीन मोहतरम, इस वक्त इंसानियत मुश्किल आजमाइश के अंदर है। आए रोज़ चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई आसमाना दे नाल बातां कर रही है। गरीब इंसान गुरबत दी चक्की दे अंदर पिस रहा है। इंसान जिंदगी गुजारने दी बुनियादियां जड़ियां चीज़ां ने उन्हां तो महरूम हो रहा है। बाकी चीज़ां ते एक तरफ अशियाए खुर्दो नूश जड़ियां ने इन्हां तो ही इंसान दूर होंदा चला जा रहा है। कुछ चीज़ां ते वाकयातन आलमी मंडी के अंदर महंगियां हो रही हैं।
और कुछ साडे उपर ताजर बरादरी की तरफ तो जुल्म किया जा रहा। हर इंसान अपनी सेहत, माश और जिंदगी नूं लेकर के फिक्रमंद है। और ये जिहड़ा वक़्त गुजर रहा है ये एक दूसरे दे कम आने वाला वक़्त है। ना कि किसी की मजबूरी तो ये फायदा उठाने का वक़्त है। जबकि किसी की मजबूरी तो फायदा उठाना ये ते आम हालात के अंदर भी मजमूम है, मना है। और ऐसे हालात के अंदर ते ये जुल्म दर जुल्म है। इसके बावजूद देखने के अंदर आ रहा है कि बाद लोग जखीरा अंदोजी, गिरा फरोशी, काला बाजारी ये अंदर मुलव्वस ने। दुकानदार को अगर एक चीज 10% महंगी मिल रही है, वो अगे उस चीज को 25% महंगा करके फरोख्त कर रहे हैं। और उस दुकानदार का कहना यह है कि ये चीज़ा मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं, जिदा करके महंगाई उरूज के ऊपर है। तो इन्हां हालात के अंदर इंसान नू अल्लाह जुल जलाल दे कोलों रहम तलब करना चाहिए। जरूरत अशिया जिहड़ियां ने इन्हां दियां कीमतां नू मामूल तो ज्यादा वसूल करना, जखीरा करके आम जिहड़ा मुनाफे इहदे तो ज्यादा कमाना खुलम खुला जुल्म है। और ये बात याद रखना, जदों कोई कौम जुल्म कर दिए तो अल्लाह उहदे उपर अजाब मुसल्लत कर देंदे ने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दा ए कुरान दे अंदर हुक्म है, फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिय ज़ालिमतुन। सूरत अल हज आयत नंबर 45 के अंदर अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है कि कितनियां ही बस्तियां नूं असीं तबाहो बर्बाद कीता है। और उन्हां दी तबाही का सबब क्यों बनिया? वहिय ज़ालिमतुन। जिस वक्त कोई कौम इजतमाही तौर के ऊपर जुल्म के ऊपर उतर आए, असी उस बस्ती को तबाहो बर्बाद कर देंगे। और इस वक्त पूरी कौम का जिहड़ा हाल है वो इजतमाही गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी, काला बाजारी के अंदर पूरी कौम मुलव्वस है। और फिर ये ते कौम ऐसी कौम है कि जिन्हां दे अंदर हर गुनाह मौजूद है। जबकि जिहड़ियां पहलियां उम्मतां गुजरियां सन, कोई किसे गुनाह अंदर, कोई किसे गुनाह अंदर। और जितने भी गुनाह पिछलियां उम्मतां दे अंदर मौजूद सन, सब गुनाह इस वक्त साड़ी उम्मत के अंदर जमा हो चुके हैं।
तो मेरे भाई मेरे बरादर, कुरान ऐलान फरमा रहे हैं फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, उन्होंने तबाह करने का जिहड़ा सबब बनया वो ये कि वहिया ज़ालिमतुन, वो जुल्म के उपर उतर आईयां सन। किसी के उपर आसमान तो पत्थरों की बारिश, किसी के उपर हवा का अजाब नाज़िल होया, पानी के अजाब के अंदर मुबतला किया गया और एक कौम को चीख के अजाब के अंदर मुबतला किया गया और नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक एक ऐसी कौम गुजरी है। कुरान ऐलान फरमा रहा है कूनू कीरादतन खासिईन, अल्लाह जोल जलाल ने हुक्म दिता है पूरी दी पूरी कौम को बंदर बना दिता गया। कुरान के अंदर अल्फाज मौजूद ने कूनू कीरादतन खासिईन। तो मेरे भाई मेरे बरादर, दुआ करनी चाहिए अल्लाह जोल जलाल सानू इज्तमाई और इनफरादी अजाब तो महफूज फरमाए। और ये जुल्म में कुरान इस बात का ऐलान फरमा रहा व मन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्मिन, और जेड़ा शख्स जुल्म के अंदर कोई टेढ़ी राह नहीं निकालता है, फरमाया नुज़िकहु मिन अज़ाबिन अलीम, असी उन्होंने दर्दनाक अजाब के अंदर मुबतला कर देवांगे। तो किसी चीज़ को गिरा फरोख्त करना, किसी चीज़ का जखीरा कर लेना, किसी चीज़ को इस अंदाज न रोकना कि ये चीज़ महंगी होएगी, किल्लत के लोग शिकार होंगे, फिर मैं बाजार के अंदर लैके आवांगा, ये तो बड़ा कोई होर दूजा जुल्म नहीं हो सकता। तो मेरे भाई मेरे बरादर, तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम के ऊपर कुरान का यह मुकाम नाजिल होता है। और अल्लाह जोल जलाल दा कुरान सुनना और अपने दिलों को कुरान की रोशनी नाल मुनव्वर कर लेना। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम जी, कौम तक मेरा ए पैगाम पहुँचा दो। व मन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिजुल्मिन नुज़िकहु मिन अज़ाबिन अलीम। सूरत अल हज आयत नंबर 25 फरमाया जेड़ा बंदा जुल्म करदा और जुल्म दे मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करदा और जुल्म करन दे तरीके तलाश करदा, जुल्म करन दियां रावां तलाश करदा, फरमाया नुज़िकहु मिन अज़ाबिन अलीम। वो बंदा दर्दनाक अजाब के अंदर मुबतला कर दिता जाएगा। उलमाए दीन बयान करते हैं कुरान का यह मुकाम अल्लाह दुल जलाल ने उन्होंने वास्ते उतारे जेड़े लोग जखीरा अंदोजी करते हैं और जखीरा अंदोजी नो अल्लाह के कुरान ने आमीना दे लाल दे फरमान ने हराम करार दे दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर, और महंगाई किस कदर ज्यादा है, गिरा फरोशी किस कदर ज्यादा है, जखीरा अंदोजी किस कदर ज्यादा है, मुनाफे खोरी किस कदर ज्यादा है। आओ जरा गौर करते जाना। हुण हुकूमत की कर दी है, रेट मुतयन कर देंदी है, किसी भी चीज़ का रेट जेड़ा कंट्रोल कर लेंदी है और अवेजा कर दिता जाता है। हर दुकानदार मजबूर है एक लिटरेचर लैन वास्ते, पर्ची पंफलेट लैन वास्ते 10 या 20 रुपये कीमत, और फिर उस जनाब पर्ची नो उस लिटरेचर नो पंफलेट नो दुकान के बाहर अवेजा कर दिता जाता है कि चीनी आटा घ्यो दालां इस रेट से दित्तियां जाणगियां, लेकिन उस रेट ते चीज़ां मिलदियां। हुण आओ हदीस के मुताबिक क्या
गौरमिनट हुक्मरान कोई कमेटी इख्तियार रख दी है किसी चीज का रेट मुतयन करने का, क्या वो जायज़ है किसी चीज का रेट मुकर्रर करना? असी कुरान और हदीस का मुतालिया करिए तो ये अंदर बहुत सारिया खराबियां पैदा होंदियां ने। एक तो ये खराबी पैदा होती है जो रेट मुकर्रर कर दिता जाता ना, फलां चीज इन्ने च मिलेगी, तो दुकानदार की कोशिश फिर होंदी है कईयां दी वो चीज लिया के वेचीए जिहड़ी चीज नकम्मी होए, जिहड़ी चीज रद्दी होए। और बाद फिर ऐसे हालात हो जाते ने कि मार्केट का विजिट करो ना, सिर्फ वो पर्ची वो पंफलेट वो जिहड़ा नरफनामा अवेजा किया जाता ना, कोई दुकानदार भी उहदे मुताबिक चीज मुहैया नहीं कर। हुण एक चीज मार्केट दे विचों गल्ला मंडी चों किसी भी मंडी चों इंसान ने खरीदी है 100 रुपया, तो गौरमेंट मुकर्रर करदा है 90 रुपये, तो दसो केड़ा बंदा जिहड़ा 10 रुपये पल्लियों पा के चीज फरोख्त करे? वो किसी नूं इह घाटे दा सौदा मंजूर नहीं। हुण एक दुकानदार दा मैं देखिया कि मजिस्ट्रेट आउंदा है, चलान करदा है, जुर्माना करदा है, वो आंदा हजरत देखो ए मेरे कोल बिल है, मैं ये चीज जिहड़ी है परचेज कीती है 10,000 दी, हुण गौरमेंट कह रही है कि वेचो 8,000 दी। हालांकि जुर्माना जिहड़ा होना चाहिए है जिहड़े वड्डे ताजर ने, जिहड़ा माफिया जिहड़े बहुत ज्यादा जनाब आपस के अंदर मिल के चीज़ों की शार्टेज पैदा करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, जिहड़े मेन ताजर ने उन्हां तक ते गौरमेंट जिहड़ी हाथ नहीं डालती। जिहड़े बेचारे महल्ले के दुकानदार होंदे ना छोटे छोटे, उन्हां दे उपर जुल्म किया जाता है, ज़ियादती की जाती है और फिर उन्हां नूं जुर्माना डालिया जाता है। तो मेरे भाई मेरे बरादर ये कीमत इस तरह कंट्रोल नहीं होंदियां। आओ जरा गौर करते जाना। तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा दा वाक़या अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम नो लोगां शिकायत की है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जी नरख बढ़ते जा रहे ने, चीज़ां महंगियां होंदियां जा रही ने, ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु लोगों ने की मशवरा दिता है? हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस दे रावी ने, और नोट करते जाना तिरमिज़ी अंदर हदीस है, हदीस नंबर 1314। सहाबा आंदे ने अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जी चीज़ां दे रेट मुकर्रर कर दिते जान, चीज़ां दे रेट मुकर्रर कर दिते जान ताकि महंगाई रुक जाए। कि अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया? आओ हदीस नोट कर दे चले जाओ। फरमाया वलस्सअरु अला आहदी रसूलिल्लाह फकालू या रसूलल्लाह सइर लना फकाल इन्नल्लाह हुवल मुसइर अल काबिज़ अल बासित अर रज़्ज़ाक़ व इन्नी ला अर्जू अन अलक़ा रब्बी वलैस अहदुम मिनकुम यतलुबुनी बिमज़लिमतिन फी दमिन वला मालिन। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नु लोगां ने आखिया सोहणे महबूबा चीज़ां दा रेट मुकर्रर कर दिओ ताकि कंट्रोल किया जा सके। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर फरमाते ने नरख मुकर्रर करने वाला अल्लाह जुल जलाल है। नरख मुकर्रर करने वाला कौन है? अल्लाह। तो नाले मेरे नबी ने की फरमाया? गौर करते जाना। फरमाया महंगा करने वाला भी होए ते सस्ता करने वाला भी। कंट्रोल की बात हो रही है, चीज़ों का रेट मुकर्रर करने की बात हो रही है, मशवरा दिता जा रहा है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वस्सलाम ने फरमाया
महंगा करने का इख्तियार, सस्ता करने का इख्तियार किहदे कोल है? अल्लाह दे कोल है। और नाले मेरे नबी ने फरमा दिता, गौर कर दे जाना, फरमाया अल्लाह दुल जलाली रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला। और मैं इस बात का उम्मीदवार हाँ कि कल मैं अल्लाह नू इस हालत के अंदर मिला, मेरी मुलाकात अल्लाह दे नाल इस हालत के अंदर होए। कोई शख्स भी मेरे ते खून या माल की वजह तो फरमाया जुल्म का मुतालबा ना करे कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर ते माल का हक है, खून का हक है, मेरी वजह तो किसी का माल या किसी की जान जाया ना हो जाए। ना ना मेरे भाई मेरे बरादर, आओ जरा गौर करते जाना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता, मैं अल्लाह नाल मुलाकात इस हालत नाल करना चाहना कि मेरे ते जनाब किसी का खून या माल ना होए। हदीस के अल्फाज ने यतलुबुनी बिमज़लिमतिन फी दमिन वला मालिन, अल्लाह नाल मुलाकात इस हालत नाल करना चाहना कि कोई बंदा मेरे ते मुतालबा करने वाला ना होए कि मेरे ते जनाब किसी दे माल दा हक है, खून दा हक है। आओ अगर कीमत कंट्रोल कर दित्तियां जान फिर लोग खुदकशी के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और अगर जनाब किसी के ऊपर ज्यादती जुल्म हो जाए, आओ गौर करते जाना, कुरान ऐलान फरमा रहे हैं कितनियां बस्तियां नू अल्लाह जुल जलाल ने जुल्म की वजह तो हलाक कर दिता। और काबिले गौर बात कि बाद औकात जनाब जो कीमत कंट्रोल की जाती है, नरख मुकर्रर किया जाता है, कमेटी के अफराद आते हैं तो जनाबे वाली दुकानदार रिश्वत देने के ऊपर मजबूर हो जाता है। दुकानदार रिश्वत देने के ऊपर मजबूर हो जाता है। वो आंदा कि बड़े जुर्माने तो बचन वास्ते इन्हों थोड़ा बहुता दे दियो, मुंह बंद कर दियो ताकि बड़े जुर्माने तो बच जाइए। तो मेरे भाई मेरे बरादर, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उलमाए किराम बयान करते हैं, मुहद्दिसीन इज़ाम बयान करते हैं, सऊदी उलमा दा फतवा अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जनाब कीमत मुतय्यन करना, फिर एक प्रॉपर तरीके दे नाल पिछों चैन चलती आए, जिस तरह जनाबे वाली दूसरा मुल्कों के अंदर कंट्रोल किया जाता है। अगर एक दुकानदार को मुनाफा जनाब बिल्कुल मकबूल मुयसर कर दिता जाए, रख दिता जाए, ये अंदर मुनाफा जनाब जो मुनासिब है बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट जनाब मुतयन कर देंदी है, मुनाफा जो मुकर्रर कर दी है बिल्कुल मुनासिब, अगर वो तो ज्यादा फिर कोई बंदा मुनाफा लेंदा है फिर जनाब वो बंदा गलत करता, फिर एक कंट्रोल करना भी जायज़ है। लेकिन ये कहो जिहा कंट्रोल है, पिछों चीज़ महंगी ते अग्यों पिछों जनाब महंगी ते अग्यों बंदा सस्ती दवे, ये कंट्रोल नहीं, शरीयत इस चीज़ की इजाजत नहीं देती, ये बिल्कुल ही जुल्म है। मेरे भाई मेरे बरादर, आओ जरा गौर करते जाना। और फिर बाद मुकामात के ऊपर की होता है, गौर करते जाना, गवर्नमेंट लाइसेंस बना देती है कि आटा जेड़ा फलां दुकानदार नू मिलेगा उहदे तो गां गरीबां नू मिलेगा। ते कई दुकानदार अपने अजीजो अकारब नू फिर माल मुहैया करते हैं, ते जेड़े बेचारे दूसरे माड़े लोग ने वो रह जाते हैं, जेड़े गरीब ने वो रह जाते हैं, तकड़े जेड़े ने वो लै जाते हैं। फिर कई दफ़ा इस तरह होता है, वो दुकानदार जिन्होंने चीज़ मुहैया की जाती है ना गवर्नमेंट के रेट के ऊपर, जिस तरह आटा ही लगा लो, चीनी लगा लो या घ्यो लगा लो, वो चीज़ उत्थे वेचण की बजाय दूसरिया दुकानों को फरोख्त कर दी जाती। अल्लाह एक ही है जुल्म, एक ही है जुल्म है, और जुल्म दर जुल्म है। और फिर जनाब लाइना लग जांदियां ने, औरतां बच्चे लाइना लग के जनाब आटा लेंदे ने, चीनी लेंदे ने, घ्यो लेंदे ने, चोर बाजारी है ना ना मेरे भाई मेरे बरादर। और इतनियां इतनियां लंबियां लाइना, गौर करते जाना, अगर तेरी माँ बहन बेटी एक लाइन के अंदर लग के आटा लैन ते मजबूर हो जाए, ये तो वध के कोई जुल्म नहीं। और बुनियादी चीज अगर ये अंदर शार्टेज पैदा कर दी जाए, किल्लत पैदा कर दी जाए जान बुझ करके, और बाद औकात इस तरह होता है, ताजर हजरात की करते हैं, जुल्म की इंतहा वे
कि जिस वक्त गौरमेंट दे कोल कोई चीज़ वाफर मिकदार दे अंदर होंदी है ना, गौरमेंट बाहर दे मुल्क भेज देंदी है। तो जिस वक्त मुल्क के अंदर शार्टेज हो जाती है ना, गौरमेंट फिर उन्होंने मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क को लैके आती है। इस दौरान जो वक्फा होंगे ना, जेडे फिर ताजिद हजरात ने खूब फिर मुनाफा लेते, खूब कोशिश होती है कि मुनाफा लईए। आओ जरा गौर करते जाना मेरे भाई मेरे बरादर, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा देता है, कितना प्यारा फरमान है, नोट कर दे जाना। फरमाया माने हता करा हो करतन युरीदु अन युगलिया बिहा अलल मुस्लिमीन फाहुआ खातिउन। मुस्नद अहमद के अंदर आउंदा हदीस नंबर 8616, नोट कर दे जाना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता, अरबी जुबान दे अंदर एहतिकार किन्नू आंदे ने, ज़खीरा अंदोज़ी नू। अबू हुरैरा इस हदीस दे रावी ने मेरे नबी ने फरमा दिता, माने हता करा हुकरतन युरीदु अन युगलिया बिहा अलल मुस्लिमीन। जेड़ा बंदा ज़खीरा अंदोज़ी करदा और वो इस अंदाज नाल ज़खीरा अंदोज़ी करदा, ओदा ज़हन एवे अन युगलिया बिहा अलल मुस्लिमीन, के मुसलमानों को महंगा करके फरोख्त करेगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता, फाहुआ खातिउन, ओ बंदा गुनाहगार है। ओ बंदा की है? गुनाहगार। जेड़ा बंदा मेरे नबी ने फरमाया कोई भी चीज़ ज़खीरा करता है, ज़खीरा करने का मकसद की होता है, इनू मैं महंगा करके जो किल्लत पैदा हो जाए ना, शार्टेज पैदा हो जाए, उदों मैं इनू तकसीम करांगा, उदों बाजार के अंदर लैके आवांगा। मेरे नबी ने फरमाया ये बंदा गुनाहगार है। और आओ दूसरी हदीस नोट कर दे जाना। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, ला यहतकिरु इल्ला खातिउन। तिरमिज़ी दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 1267, नबी दी हदीस है, ला यहतकिरु इल्ला खातिउन। ज़खीरा अंदोज़ी वो करदा है जेड़ा गुनाहगार, जेड़ा गुनाहगार है ना, ज़खीरा अंदोज़ी वही करदा है। यानी गुनाहगार तो अलावा कोई दूजा बंदा ज़खीरा अंदोज़ी नहीं करता। और आओ तीसरी हदीस नोट कर दे जाना। तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, और उहदे तो पहले कुरान का यह मुकाम सुन लेना। अल्लाह फरमाते ने व जमा फअउआ, सूरत अल मारिज आयत नंबर 17 के अंदर कुरान पाक ऐलान फरमा रहे हैं, ये माल जेड़ा बंदा जमा करदा और फरमाया बंद करके रखदा है। उलमाए किराम मुहद्दिसीन ने इज़ाम बयान कर देने, माल बंद करके रखना ये तो मुराद ज़खीरा अंदोज़ी है। माल बंद करके रखना, कुरान ऐलान फरमा रहा व जमा फअउआ, माल जमा करदा है, ये तो मुराद की है कि माल नू बंद रखदा है, ज़खीरा अंदोज़ी करदा है। तो मेरे भाई मेरे बरादर, तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी ने कौन? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, हदीस बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जनाब हदीस काबिल गौर कर दे जाना। इब्ने माजा के अंदर आउंदा हदीस नंबर 4412, मेरे नबी ने फरमा दिता, वल मुहताकिरु मलऊन। जेड़ा बंदा ज़खीरा अंदोज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बंदा लानती है। तीसरी हदीस जेड़ी मैं अर्ज की थी, अल्लाह के प्यारे पैगंबर के अल्फाज ने बयान करने वाले कौन ने? उमर फारूक कह दो रजी अल्लाह। देखो कितने सख्त आखिर के अंदर मेरे नबी ने अल्फाज बयान फरमा दिते कि जेड़ा ज़खीरा अंदोज़ है ये लानती, बल्कि जमा दा सीगा। आका फरमाते ने मलऊन, पूरी दुनिया दी ये
अल्लाह जेड़ा बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ है। और आओ जरा गौर करते जाना, हजरत मातल बिन यसार रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते ने, तेरे और मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता है, जिस बंदे ने जनाब गिरा फरोशी की है, मुसलमानों के दरम्यान ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, कोई चीज़ महंगी फरोख्त की है, गौर करते जाना, फरमाया अल्लाह का हक है कि क़यामत वाले दिन इनू बहुत बड़ी अग के अंदर मुबतला कर देवे। मेरे नबी दी हदीस है, गौर करते जाना, सुनन अल कुबरा लिल बहकी दे अंदर आउंदा है, हदीस नंबर 10855। फिर अल्लाह दा हक है कि अल्लाह बंदे नूं जरूर अग दे अंदर मुबतला कर देवेगा जेड़ा बंदा गिरां फरोश है, ज़ख़ीरा अंदोज़ है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता, मन इहतकरा अलल मुस्लिमीन तआमहुम ज़रबहु अल्लाहु बिल जुज़ामी वल इफलास। इब्ने माजा दे अंदर आउंदा है, हदीस नंबर 2155। मेरे नबी ने फरमा दिता, जिहड़ा बंदा मुसलमानां दे उपर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करदा है, तआमहुम उन्हां दियां खाण पीण वालियां चीज़ां, केड़ियां चीज़ां? गौर करना हदीस दे अल्फाज दे उपर, तआमहुम जेड़ा बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करदा है खाण पीण वालियां चीज़ां दे उपर, मुसलमानां दे उपर, फरमाया ज़रबहुल्लाहु बिल जुज़ामी वल इफलास, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नो तंग दस्ती दे अंदर और कोड़ दी बीमारी अंदर मुबतला फरमा देंगे। ए कोड़ ही है ना बंदे नू, जदों डॉक्टर कह देण कि इस बीमारी दा इलाज, इहदे तो वड्डा फिर कोड़ की है कि बंदे ना कोई हाथ भी नहीं मिलाता, बंदा कुछ खा पी भी नहीं सकता, बंदा चल फिर नहीं सकता, मुख्तलिफ बीमारी। एक कोड़ सिर्फ यही ना समझो कि जेड़ा आम मशहूर जदाम जिन्हों कोड़ आख्या जाता है, हर वो बीमारी कोड़ जेड़ी ला इलाज, जिहदा कोई इलाज तो है दुनिया अंदर, इलाज तो है, लेकिन अल्लाह ने इलाज ओदी पहुंच तो दूर कर दिता। अल्लाह ने इलाज ओदी पहुंच तो दूर कर दिता है। और आओ जरा गौर करते जाना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दौरे खिलाफत घरों निकलते ने मस्जिद की तरफ, ते देखिया जगह जगह बाजार के अंदर गले का ढेर लगा है, ते हजरत उमर फारूक पूछते ने, ऐ की माजरा है? फरमाया, ऐ उमर फारूक जी, अमीरुल मोमिनीन जी, एक किसी ने जनाब गला बाहरों दरामद किया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौर करते जाना, दुआ देंदे ने कि अल्लाह ये माल दे अंदर बरकत देवे ते इनू भी अल्लाह बरकत अता फरमा देवे। जिन्हें जगह जगह जनाब ए गला इतना वाफर मिकदार दे अंदर बाजार दे अंदर लै आंदा ते तुहानू पता है, जदों कोई चीज़ वाफर मिकदार दे अंदर बाजार दे अंदर आ जाए, फिर वो आम सस्ते रेट के अंदर मुहैया हो जाती है। जिथे 10 गड्डियां आउणियां ना तो चीज़ सस्ती हो जाती है, तो जे एक गड्डी आए तो फिर चीज़ महंगी हो जाती है। तो लोग कहन लगे, उमर फारूक जी ये गल्ला किसी ने बाहरों दरामद किया। ये गल्ला बाहरों दरामद नहीं होया, ये गल्ला ज़ख़ीरा जिन्हें किया वो ज़ख़ीरा करके हुण जनाब बाहर ले आया बाजार दे। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आपने फरमाया, भाई ये किन्ने गल्ला ज़ख़ीरा किया? आखे अमीरुल मोमिनीन जी, ये गल्ला एक ते हजरत उस्मान गनी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दा गुलाम है जिहदा नाम फरोख है, और दूसरा अमीरुल मोमिनीन जी तुहाडा गुलाम है, जिन्हां रल के गल्ला की कीता सीगा? वो बोलो ज़ख़ीरा की। अज तुसी मंडी चले जाओ ना, मैं एक जगह चला गया, मैनू कहन लगा हजरत कोई सौंफ लैनी है ना तो लैके रख लो। मैं कहा की गल हो गई? असीं 5-7 साडे दोस्त ने वो गल्लां कर रहे सन कि हुण बाजार चों ना आपां सौंफ रल के चुकनी।
तो हुण मसलन तुसीं दसो 5-7 बंदे रल के कोई 10-12 करोड़ की सौंफ चो ये जानी एक मिसाल दे रहे हैं चुक लैन ते शार्टेज होनी है कि नहीं, तो फिर बंदा जनाब उन्होंने महंगी करके बाजार के अंदर फरोख्त करता है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये तो वड्डा लानती हर चीज माफिया जेड़ा इतना तगड़ा है कि हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो मेरे भाई मेरे बरादर आओ जरा गौर करते जाना, हजरत उमर फारूक ने दोवां नूं बुला ले, हजरत उस्मान गनी दे गुलाम नूं भी बुला लिया, अपने गुलाम नूं भी बुला लिया। ते हजरत उमर फारूक कहन लगे दोवां गुलामां नूं, मैं अल्लाह दे नबी को सुनिया मन तकर अलल मुस्लिमीन तामाहुम ज़रबहुल्लाहु बिल जुज़ामी वल इफलास। अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा खान पीन वालियां चीज़ां दा ज़खीरा करदा वो बंदा जज़ाम कोड़ दे अंदर मुब्तला हो जाएगा, वो बंदा तंग दस्ती अंदर मुफलसी अंदर मुब्तला हो जाएगा। ते ए हुण गुलाम एक जेड़ा हजरत उस्मान गनी दा जदा नाम फरोख है, एक कहन लगा ऐ अमीरुल मुमिनीन जी मैं तुहाडे नाल भी वादा करना, मैं अल्लाह नाल भी वादा करना जो पिछे हो गया अल्लाह मैनू माफ कर दवे, आइंदा मैं खान पीन वाली चीज च जखीरा अंदोजी करदा आइंदा मैं नहीं करांगा, जो हो गया सो हो गया। ते दूजे ने पता की आखिया, कहन लगा भी हजरत अमीरुल मोमिनीन जी साडे पैसे जिद्दां आंदे ना साडा जिस्म ते साडी है, साडा जिस्म साडी मर्जी। ते उन्हें भी यही जवाब दिता अमीरुल मोमिनीन जी साडे पैसे ते साडी मर्जी, असी जिद्दां मर्जी नूं खरीदीए ते जिद्दां मर्जी फरोख्त करिए। आओ जरा गौर करते जाना, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा ए गुलाम जेड़ा इस बात दे ऊपर मुसिर अड़िया रहा। अबू याया बयान करते ने फाला कदर आई तो मौला उमर मजजूमन, मुस्नद अहमद दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 135। बाद दे अंदर असी इस गुलाम नूं वेखिया अल्लाह दुल जलाल ने उमर दे इस गुलाम नूं कोढ़ दी बीमारी दे अंदर मुब्तला कर दिता है। जेड़ा बंदा फिर अड़ जाए ना नसीहत ना पकड़े तो मिसाल बनी है ना कि रब दी लाठी बेहवा। और फिर कुरान ऐलान कर रहे हैं कि कितने जनाब कौमां ने जिन्होंने असी तबाहो बर्बाद किया। कुरान ऐलान फरमा रहा फाका आई मिन करयतिन, फाका आई मिन करयतिन अहलकनाहा वहिया ज़ालिमतुन। कितनी ही कौमां ने बस्तियां ने जिन्होंने असी तबाहो बर्बाद किया और उन्हों का कसूर की सी वहिया ज़ालिमतुन, वो जुल्म ते उतर आईयां सन। तो जदों कोई कौम जुल्म ते उतर आए तो फिर अल्लाह दा की नाज़िल हुंदा है। और इस वक्त साडे ते अल्लाह दा अज़ाब ही नाज़िल। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, कोई अमीर है कोई गरीब है सफेद पोश है, हर बंदा परेशान है महंगाई तो मामलात तो मेरे भाई मेरे बरादर आओ जरा गौर करते जाना, वक्त का भी हो गया अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेके जाना। तेरे और मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम ने फरमाया अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़ज़ुलुहु। मुस्लिम के अंदर आउंदा है हदीस नंबर 2564। फरमाया मुसलमान मुसलमान दा की है भाई, फरमाया मुसलमान ओ है ला यज़लिमुहु जेड़ा किसी ते जुल्म नहीं करदा। हुण अगे तुसीं आप ही समझ लो समझदार जे अल्लाह दे नबी ने फरमा दिता जेड़ा किसी ते जुल्म करदा है मुसलमान, मुसलमान ते मुसलमान दा भाई है। और जाओ रब्बे ज़ुल जलाल दी कसमें ऐसे हालात पैदा हो चुके ने, ऐसे हालात पैदा हो चुके ने
कल एक नौजवान दस रहा सी कि एक बीबी मैनू दावत दे रही सी कि मैनू 200 रुपया दे दी और मेरे नाल बदकारी कर। तौबा अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि 200 की कोई औकात, सिर्फ 200 के बदले गुनाह की दावत, इस हालात तक लोग मजबूर हो चुके ने। तो मेरे भाई मेरे बरादर, ये तो वध के कोई जुल्म नहीं हो सकता। और मुसलमान तो मुसलमान का भाई है ना। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिता, गौर कर दे जाना, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमु वला यखज़ुलु, ना जुल्म करदा ते ना दूजे मुसलमान नाल धोखा। मुसलमान वो है जिहड़ा ना जुल्म करदा ते ना ही, मेरा शक पैंदा अगले लफज की समझ नहीं आई, जिहड़ा दूसरे नाल की नहीं करता, धोखा नहीं करता। तो धोखा करने वाला फरमाया मेरी उम्मत विचों वो मुसलमान ही, वो मुसलमान कहदा जिहड़ा दूसरे मुसलमान नाल धोखा करदा। तो मेरे भाई मेरे बरादर, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु व मन काना फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। बुखारी दे अंदर आउंदा है हदीस नंबर 2442, फरमाया मुसलमान मुसलमान दा भाई है, ना जुल्म करदा ना जुल्म होण दिंदा। मन कान फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। जिहड़ा बंदा अपने किसी भाई दी हाजत नूं दूर करदा, अल्लाह ज़ुल जलाल कल क़यामत वाले दिन ओदी परेशानी नूं भी दूर कर देवेगा। ते जे असी खुरदो नोश वालियां चीज़ां भी ज़ख़ीरा करके दूसरे जुल्मान मुसलमान के ऊपर जुल्म करना है, तो फिर अल्लाह ज़ुल जलाल दा ए हक है कि फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तेनू अजाब के अंदर मुब्तला कर देगा। तो मेरे भाई मेरे बरादर, नबी दा फरमान है जिहड़ा किसी दी हाजत परेशानी मुसीबत तकलीफ नू दूर करदा है, कल क़यामत वाले दिन जदों बंदा परेशान हाल होएगा ना, पूरा जिस्म पसीने दे अंदर शराबूर होएगा और अल्लाह दे अर्श तो इलावा कोई साया नहीं होएगा। माँ बाप भैन भाई कोई किसी का साथ नहीं होएगा। तो उदों फिर फरमाया वो नेकी काम होणगियां जिन्हें दुनिया के ऊपर किसी दूसरे मुसलमान के ऊपर जुल्म ना किया होएगा और किसी की हाजत नूं दूर किया होएगा, वो अमाल ही बंदे दे काम आउणगे। तो मेरे भाई मेरे बरादर, हदीस के अंदर आउंदा है, ला यज़ालुल्लाहु फी हाजतिल अब्दी मा दामा फी हाजति अखीही। अल्लाह ज़ुल जलाल उतनी देर तक बंदे दियां हाजतां पूरियां करदा रहिंदा है। फरमाया जितनी देर तक वो दूसरे बंदे दियां हाजतां पूरियां करदा रहिंदा, उतनी देर तक वो जवाल नहीं होता जितनी देर तक वो किसी ते जुल्म नहीं करता। तो मेरे भाई मेरे बरादर, वक़्त काफ़ी हो गया, वरना मैं मजीद बातें अर्ज करदा। दुआ फरमाना अल्लाह ज़ुल जलाल सानू ये जिहड़ा सोने नबी दा फरमान है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला लानती है और अजाब दा मुस्तहिक है, अल्लाह पाक सानू नबी दियां इन्हां बददुआवां तो महफूज फरमाए। अल्लाह साडे मुल्क दे ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह साडे मुल्क दे ऊपर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।